राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने ऐसे लोगों को देश के लिए दीमक की तरह बताया है। राजवर्धन राठौड़ ने कहा कि महाराणा सांगा ने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक है जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे। लेकिन अब देश जाग चुका है और हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म, महापुरुषों और शौर्यवीरों का अपमान करते आए हैं। 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पे शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। राणा सांगा साहस और स्वाभिमान के जीवंत उदाहरण है। राणा सांगा वह महायोद्धा जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। सिर्फ एक युद्ध उनके जीवन का अपवाद रहा। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर भी वे अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। असली योद्धा का यही प्रतीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा। और ये उनके लिए गलत बात बोल रहे हैं। अब ये सच है, राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। और यह सब कुछ बाबर के भारत आने से पहले हुआ था। राणा सांगा ने न सिर्फ सुल्तानों को धूल चटाई, बल्कि इन्हीं राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर की सेना को भी धूल चटाई। बाबर खुद बाबरनामा में लिखता है कि इस हार के बाद अपने सैनिकों को इस्लाम के नाक पर एकजुट किया और शराब छोड़ने की कसम खाई। यानी बाबर को भी सांगा की शक्ति से इतना डर था कि उसने अपने पूरे जीवन को बदलना शुरू करा। चलिए मेरी मत सुनिए, इतिहासकारों की मानिए। इतिहास गवाह है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। सच्चाई यह है कि लोधी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खां और लोधी के ही चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। राणा सांगा भारत के वीर योद्धा है, हमारी प्रेरणा है। अपने जीवन पर खेलकर भारत की संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व की रक्षा की। और हमें गर्व है कि हम भारत भूमि में, अपनी मातृभूमि में जन्मे हैं और अपना जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत का इतिहास राणा सांगा वीरों के शौर्य से लिखा गया है। जो वीर अपने रक्त की आखिरी बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे गद्दार नहीं, राष्ट्र नायक कहा जाता है। मेरे साथियों, शेर दिल हिंदुस्तानियों, जरूरत पड़ने पर हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। हमारा देश और सनातन धर्म शांति प्रिय है। ये मेरा संदेश हर देशभक्त को भेजेगा।